सप्तशती 5वां अध्याय शुरू। विनियोग। इस उत्तर चरित्र के ऋषि रुद्र देवता महासरस्वती अनुष्टुप्स छंद्र भीमा शक्ति भ्रामरी बीज सूर्य तत्व तथा सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसके विनियोग का विधान है। ध्यान। जिनके कर कमलों में घंटा शूल हंस शंख मूसल चक्र और धनुष बाण हैं, जिनके शरीर की दीप्ति शारदीय चंद्र के समान सुंदर है, जो त्रिलोक की आधारभूता और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने वाली है, उन गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न महासरस्वती देवी को मैं निरंतर स्मरण करता हूँ। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रिलोक का राज्य एवं यज्ञ भाग छीनकर अधिकृत कर लिया। वही दोनों राक्षस सूर्य चंद्र कुबेर यम वरुण आदि देवों के अधिकार भी भोगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे दोनों ही करने लगे। उन दोनों दानवों ने भी सभी देवों को पराजित अपमानित तथा राज्यच्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वर वरदान किया था। संकटापन्न स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को हमारा सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं, रौद्रा नित्या गौरी एवं धात्री को बार बार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार है, शरण में आगतों की कल्याणकारिणी वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपिणी देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है, राजाओं की लक्ष्मी तथा शरणाविनी स्वरूपा जगजननी को हम प्रणाम करते हैं, दुर्गा संकटहारिणी सर्वसाकारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सत प्रणाम है, अनंत्य सौम्य अनंत्य रौद्रा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जगत की आधारभूता कृता देवी को पुनः पुनः हमारा प्रणाम है, सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाले देवी को मेरा सत नमस्कार है, सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन है, सभी जीवों में बुद्धि रूप से निवास करने वाली देवी को मेरा बार बार प्रणाम है, सभी प्राणियों में निद्रा में स्थित देवी को मेरा प्रणाम है, समस्त जीवों में क्षुद्धाग्नि रूप से विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है, सभी जीवों में छाया रूप से स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित, सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित, सभी जीवों में क्षमा रूप से विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप में स्थित है, लज्जा रूप में स्थित तथा शांति रूप में स्थित है, उस देवी को मेरा बारंबार अभिवादन है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से तथा कांति रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है, जो सभी जीवों में लक्ष्मी रूप तथा वृत्ति रूप से विद्यमान है, उस देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। सभी जीवों में स्मृति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। जिन देवी की सभी जीवों में दया तथा तुष्टि रूप से स्थित है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में मातृ तथा भ्रांति रूप से विद्यमान है, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों के इंद्र वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली है, उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी की इस सृष्टि में चैतन्य रूप से व्याप्त है, उस देवी को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिसका स्तवन तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिसका सेवन किया, वह कल्याणकारिणी ईश्वरी हमारा हित तथा मंगल करे तथा मेरी सभी आपदाओं का निवारण करे। जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा त्रस्त हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के स्मरण करने से समस्त संकटों को तत्काल टाल देती है, वे जगदम्बा हमारे संकट का नष्ट करें।
ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नात वहाँ श्री पार्वती देवी आई हुई थी। उन सुंदर भ्रिकुटी वाली भगवती देवी ने देवताओं से प्रश्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुम्भ दैत्य से पराजित तथा शुंभ के से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे इस त्रिलोक में कौशिकी के नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी के उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया। एतर्थ वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात वहाँ शुंभ निशुंभ के भित्य चंड मुंड ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिसकी कांति से हिमालय उद्भासित हो रहा है। वैसा अनिंद रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुराधिपति, आप पता लगाएं कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समान अंग बहुत ही कमनीय है और वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को अवलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान है, आप उसे चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े आदि, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पराजित तथा घोड़ों में उत्सर्वा तो आपने ही इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जटित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ पड़ा हुआ। महापद नामक कुलपेर की निधि छीनकर आपने हस्तगत कर लिया है। केसरों से सुशोभित किंजल की नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी नहीं कुमलाते हैं और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पास और समुद्र गर्भ के अनेकों रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रहण कर लिया है, फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा, चंड मुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुंभ ने कहा कि तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अतिशीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उनसे उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे दत्तचित होकर सुनो। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ है, देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के श्रेष्ठतम रत्न सभी मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न अश्व रत्न उच्चश्रवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देवों, गंधर्वों या नागों के अधिकार में हैं, वे सब अब मेरे पास उपलब्ध है। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वर्णन करके तुम अतुल्य संपत्ति तथा ऐश्वर्य का उत्तराधिकारिणी बनोगी। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा, दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगदात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत,
तुमने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का इस समय स्वामी और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश पराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दें तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलंब करना उचित नहीं है। दूत ने कहा, हे देवी, कहाँ तक पढ़े थे? इसलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दे तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलंब करना उचित नहीं है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमानपूर्ण बातें न करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सके, तुम फिर अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुंभ आदि महापराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्रादि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। अतः तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा कहने से तुम्हारी महत्ता की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, तो उसे कैसे भंग करूं। अतः तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदरपूर्वक समझा कर कहो। उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सर्वानिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। जय मां।